Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the baby blues or the postpartum depression. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी जो हमसे ऑप्स ओपीडी में फ़ीमेल करती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी अलामात बताऊँगी, फिर उसकी वजूहात और इलाज। सबसे पहले फ़ीमेल आके हमें ये कंप्लेन करती है कि उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। हालांकि वो माँ बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसका दिल नहीं करता वो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठे। इवन के जो है वो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ भी जो है वो कहती है कि मेरा जो है वो हर वक्त मूड गुस्से में रहता है और हर बात पे मैं जल्दी परेशान हो जाती हूँ, कभी मेरा जीने का भी दिल नहीं करता। तो ऐसा क्यों है? तो मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि ये बेबी ब्लूज़ या पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। याद रखें कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये डिलीवरी के बाद होता है और उसके अंदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला ये कि हार्मोन्स पीक पे होते हैं एट टाइम ऑफ डिलीवरी। जैसे बॉडी बेबी डिलीवर होता है तो वो हार्मोन्स एकदम ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जिस टाइम फीमेल के पास कोई बच्चा नहीं होता तो वो आज़ाद होती है, उसके पास बहुत टाइम होता है अपने लिए, अपने हस्बैंड को देने के लिए, अपनी फैमिली को, दोस्तों को देने के लिए। लेकिन जब बेबी उसका हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा बहुत टाइम मांगता है, जिसकी वजह से जो है फीमेल को ये लगता है कि मेरी जो है डेली रूटीन की जो लाइफ है वो अपसेट हो गई है, सो वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसके अलावा जो है इसकी जो एक बहुत अहम वजह है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। वो फीमेल के लिए एक न्यू चीज़ है। बाज़ फीमेल्स इसको बहुत अच्छा लर्न कर लेती हैं, सीख लेती हैं, लेकिन बाज़ फीमेल्स को दूध पिलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, ख़ुद भी और सोशली भी। तो वो काफ़ी हद तक परेशानी और डिप्रेशन में चली जाती हैं। एक बच्चा जिसकी वो हैबिचुअल नहीं होती, अब वो उसकी लाइफ में है, उसकी ज़िम्मेदारी है, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आता है कि वो बच्चे से भी फेडअप होने लग जाती है। इसका इलाज क्या है? इसमें मैं सबसे पहले ऐसी फीमेल्स को बताती चलूँ कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब फीमेल एक बहुत ही फ्रीडम वाली लाइफ से वो एक बच्चे की माँ बनती है तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, जिसको उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा रोल घर वालों का है। तो उसमें जो है मैं ऐसी जो फीमेल्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्ची डिलीवर होती है पहली दफ़ा स्पेशली, तो उसका आप ख्याल रखें, उसको आप अच्छा सा टाइम दें, उसको अकेला ज़्यादा देर ना छोड़ें, एकदम बच्चे को भी उसके ऊपर ना छोड़ें, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चे के लिए हैबिचुअल होने दें। ये आप लोगों के लिए भी है। अपने आप को बिज़ी रखें, बच्चे को एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी में आने वाली चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि जिस तरह आप पहले ले रह रही थी वैसे ही आप रहें, लेकिन बच्चे को निगलेक्ट ना करें। उसके अलावा भी अगर आपके सिम्टम्स इस तरह भी बेहतर नहीं होते तो फिर आप अपनी कोशिश करें कि डेली रूटीन में गुड वॉक और एक्सरसाइज करें, क्योंकि नेचर में वॉक करने से बहुत हद तक डिप्रेशन कम हो जाता है। अगर फिर भी आप बेटर नहीं होती फिर आपने अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बहुत सी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइज़र है जिनकी बहुत कम अमाउंट माँ के दूध में आती है, जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि महफूज हैं, फिर वो आपको शुरू करा देंगे। उसके अलावा ईसीटी की ट्रीटमेंट है। तो उस तरफ जाने से पहले जो है वो घर वालों की काउंसलिंग और जो पेशेंट है उसकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्ची की लाइफ में आने वाली तब्दीलियों में उसके हस्बैंड को और उसके फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि माँ, बच्चा और सारा ख़ानदान खुश रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।